ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई कि आप बच्चों को अपना चार्ट रखना है, पोता मेल रखना है। अपनी चेकिंग करेंगे तो उन्नति होती रहेगी। योग और चलन का पूरा पोता मेल रखना है, इसी में ही कल्याण समाया हुआ है। चेक करो आज कोई डिससर्विस तो नहीं की, आज कितनी देर बाबा को याद किया, आज का समय सफल हुआ या कहीं किसी के नाम रूप में फंसे रहे। बहुतों के दिल कहीं कहीं फंसी रहती है। बाबा कहते ऐसे बच्चे ऊंच पद पा ना सके। हर एक को अपनी उन्नति करनी है तो अपना सच्चा चार्ट बाप दादा को देना है। कोई भी शैतानी का काम, घर फिटाने का काम नहीं करना। किसी के नाम रूप में बुद्धि फंसी होगी तो बाबा की याद टिकेगी नहीं। बाबा कहते आपके मुख से रतन निकलने चाहिए, कभी भी अपशब्द नहीं बोलने हैं। बाबा को इतने प्यार से याद करो, पापों का बोझा उतर जाए। गीत चला मुखड़ा देख ले प्राणी। आज पूरी मुरली में बाबा ने एक दर्पण दिया है कि दिल दर्पण में देखो, मैं कैसा हूं, मेरा लक्ष्य कितना ऊंचा है और उस अनुसार मेरे में लक्षण है या नहीं। चलते फिरते भी बाबा को याद करना है, दूसरों को भी बाबा की याद दिलानी है। एक दूसरे से उल्टे समाचारों की लेन देन नहीं करनी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बहुत बच्चे उल्टी सुलटी बातें सुना के दिल खराब करते हैं। आपस में ज्ञान की लेन देन करो, व्यर्थ की बातों की नहीं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। क्वेश्चन अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता मेल रोज देखना चाहिए। अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता मेल रोज देखना चाहिए। योग और चलन का पोता मेल रोज देखो, चेक करो कोई डिससर्विस तो नहीं की। सदा अपने दिल से पूछो हम कितना बाबा को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं। दूसरों को तो नहीं देखते, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा, हे आत्माई, प्राणी माना आत्मा। कहते हैं ना आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाबा सम्मुख बैठ समझाते, हे आत्माएं मुझे याद करो। सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो, जरूर पाप किए होंगे। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पे रहा हुआ है। ये कैसे पता पड़े? अपने को देखना है, हमारा योग कितना लगता है। बाबा के साथ जितना अच्छा योग लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा मेरे को याद करो तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपने दिल अंदर देखो, हमारा बाबा के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं, पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं। ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते। अपने से पूछना है मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से है। मेरे दिल शिव बाबा से है या किसी देहधारी से है। कर्म संबंधियों आदि से तो नहीं। माया तूफान में बच्चों को ही लाएगी। खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था कैसी है।
शिव बाबा से दिल लगती है या देहधारी से, कर्म संबंधियों आदि से है, तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत हैं जो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं, अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, नंबरवार तो होते ही हैं। आत्मा को अपना कल्याण करना है, बाबा डायरेक्शन देते। अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता फर्स्ट, पवित्रता फर्स्ट। आए भी पवित्र, जाना भी पवित्र बनकर है, फिर पतित कभी ऊंच पद पा ना सके। सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए हम कितना बाबा को याद करते हैं, हम क्या करते हैं। ये तो जरूर है पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती है, पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, परंतु चलन भी तो चाहिए ना। बाबा को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतार देना है। पापों का बोझा सिवाय याद के उतार नहीं सकते, तो कितना बाबा के साथ योग होना चाहिए, बुद्धि योग कितना बाबा के साथ लगना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप कहते मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम नजदीक आता जाता, शरीर पे कोई भरोसा नहीं, अचानक कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते, अकाले मृत्यु की तो फुल सीजन है। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए, मनसा वाचा में पहले आते फिर कर्मणा में आते। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है कि हमें अच्छे काम करने हैं, किसको धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला, डिससर्विस तो नहीं की। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। ध्यान से समझेंगे, अगर किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो बाबा कहते माता पिता की निंदा कराते हैं। बाबा कहते किसी को दुख ना दो, एक बाप की याद में रहो। ये बहुत जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते तो क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। ये भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले हैं वो हल्का पद पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं हमें क्या करना है। सबको मंत्र देना है। कौन सा मंत्र देना है? बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है, इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। पहली पहली मुख्य बात है बाबा को याद करने की। रचयता और रचना की नॉलेज मिल गई, रोज कोई ना कोई नए नए पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो कैसे वर्णों में आते हैं। ये भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में चिंतन रहे कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से बाबा की याद रहेगी, बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। अपना भी कल्याण करना है। बाबा ने समझाया तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप हैं। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। अब मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करना, बाबा का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना। झूठ शैतानी घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना, ये धूतीपना बहुत नुकसानकारक है। बाबा से योग तोड़ा देता है तो कितना पाप हो गया। गवर्नमेंट के भी धूते होते, गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए बड़ा नुकसान करते हैं, फिर उनकी बड़ी कड़ी सजा मिलती। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए, ज्ञान की बातें करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलते हुए ज्ञान की बातें करनी चाहिए। तुम कैसे बाबा से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो, सारा दिन ये ख्यालात रहे। चित्रों के आगे जाके बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना। भक्ति में अनेक प्रकार के चित्रों को पूजते रहते हैं, जानते कुछ नहीं। ब्लाइंड फेथ, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, इन बातों में भारत मशहूर है। अब तुम ये बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते, भिन्न भिन्न प्रकार के होते। कोई तो समझते ये देखने समझने योग्य है, देख लेंगे फिर सेंटर पर कभी नहीं आते। पतित बनते जाते हैं।
दिन प्रतिदिन हालात भी खराब होते जाते, झगड़े बहुत हैं। विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो, कितने मनुष्य मरते। तमो प्रधान दुनिया है ना। भले कहते बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, परंतु वो कहते तुम्हारे पास ढेर रखे हैं तो फिर हम क्यों ना बनाएं, नहीं तो गुलाम होके रहना पड़े। जो कुछ मत निकलती विनाश के लिए, विनाश तो होना ही है। कहते शंकर प्रेरक है, परंतु उसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। हम तो ड्रामा पे खड़े हैं। माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। कितना समझाया जाता, देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता नहीं पड़ता। बाबा कितना समझाते, श्रीमत पे चलो, परंतु चलते नहीं। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती, रावण जेल से छोड़ता नहीं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, बस अब तो हम गए। आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं। वहां तो है ही निरोगी काया, यहाँ तो कितने रोगी हैं। ये रौरव नर्क है ना। भले वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। बाबा खुद कहते आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा, ये सुनकर खुश हो जाते थे। पतित बनते हैं तभी तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। भक्ति करते हो ये तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते हो। समझाते हैं, समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। क्या फल देंगे किसी को पता नहीं। बाबा कहते गीता पढ़ने वालों को भी समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म शास्त्र, वो भी हमारे धर्म के हैं। जो गीता पढ़ने वाले हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उन्हें समझाना चाहिए। पहली मुख्य बात, गीता में भगवान उवाच। अब बाबा कहते तुम्हें पता चला आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, भक्ति कितनी अच्छी लगती, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है, अब पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश होना है, परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। बाप का डायरेक्शन है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। माया फिर कहती हियर नो बाबा की बातें। माया बदला लेती है, वो कहती बाबा की बातें मत सुनो, बाबा की श्रीमत पे मत चलो। अब हमें माया की बात पे नहीं चलना, बाबा की मत पे चलना है। बाबा का डायरेक्शन है, माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसे जोर से माया चमाट मारती है, जो बुद्धि में ठहरता नहीं, बाबा को याद कर ही नहीं सकते। मित्र संबंधी देहधारी याद आ जाते, बाबा की आज्ञा नहीं मानते। बाबा कहते माम एकम याद करो, फिर ना फरमान बरदार बन जाते। कहते हमको फलाने की याद आती, याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। इन बातों से नफरत आनी चाहिए। ये बिल्कुल छीछी दुनिया है, हमारे लिए नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाप का सृष्टि चक्र का परिचय मिला तो उस पढ़ाई में लग जाना है। अपने अंदर देखो, नारद का मिसाल है ना। बाबा कहते अपने को देखो, हम बाप को याद करते हैं। खुद से खुद पूछो, मैं बाबा को याद करता हूं। याद से पाप भस्म होते हैं। कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना है और कोई से लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा की याद रहे तब प्राण तन से निकले। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अंत समय एक बाबा याद रहे तब प्राण तन से निकले। शिव बाबा की याद हो, स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है ये भी किसी को पता थोड़ा ही है। ब्राह्मणों को भी नॉलेज किसने दी? ब्राह्मणों को स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परम पिता परमात्मा बिंदी। तो क्या वो भी स्वदर्शन चक्रधारी है? हाँ, पहले तो वो है, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाई? सारी रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज उन्हीं में है। रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान उन्हीं में है। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, ये भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया,
हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है। वो हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते, वो भी जरूर मनुष्य तन में आके सुनाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचता ही सुनाएंगे। रचता का ही किसको पता नहीं, तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले। अब तुम समझते हो शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान सागर है। बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान सागर है। वो जानते हैं हम कैसे 84 के चक्र में आते, खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं, उनको नॉलेज है जो हमें सुनाते हैं। तो पहले पहले शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ठहरा, शिव बाबा ही हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। बाबा ही हम सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते, पावन बनाते, क्योंकि पतित पावन वो है, रचता भी वो है। बाप बच्चों के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते, करन करावनहार है, तुम भी सीखो और सिखाओ। बाबा कैसे अपना कार्य करते हैं, तुम भी सीखो सिखाओ। बाप पढ़ाते हैं, फिर कहते औरों को भी पढ़ाओ। शिव बाबा तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते, कहते मुझे सृष्टि चक्र की नॉलेज है, मैं वही तुम्हें सुनाता हूं। तो 84 जन्म कैसे लेते हो, ये 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में याद रहनी चाहिए। ये बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। ये है ज्ञान। बाकी योग से पाप करते हैं, सारे दिन का पोता मेल निकाले, याद ही नहीं करेंगे तो पोता मेल क्या निकालेंगे। याद करेंगे तो बाबा कहते चार्ट भी चेक कर सकेंगे, याद ही नहीं करेंगे तो पोता मेल क्या निकालेंगे। सारे दिन में क्या क्या किया ये तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य हैं, अपना पोता मेल निकालते हैं, कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया। तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया, कितना खुशी में आकर बाप का परिचय दिया। कोई भी मिला क्या हमने उसको बाबा का परिचय दिया। बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली हैं उनका घड़ी घड़ी मंथन करो। बाबा ने जो भिन्न भिन्न पॉइंट्स दिए उनका मंथन करो। जो ज्ञान मिला उससे बुद्धि में याद रखो। रोज मुरली पढ़ो, ये भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनका घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं। कितनी बांधेलियां हैं, बाबा को कभी देखा भी नहीं, याद कितना करती हैं। नशा चढ़ा रहता, घर बैठे साक्षात्कार होता या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता। तो बाबा कहते अंदर में अपनी जांच करते रहो, हम कितना ऊंच पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है। कोई खान पान की लालच तो नहीं, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात है अव्यय विचारी याद में रहना। मूल बात है एक की याद में रहना, अव्यय विचारी याद में रहना। दिल से पूछो हम किसको याद करता हूं, कितना समय दूसरों को याद करता हूं। नॉलेज भी धारण करनी है, पाप भी काटने हैं। कोई कोई ने ऐसे पाप किए जो बात मत पूछो। भगवान कहते ये करो, कह देते परवश है, अर्थात माया के वश है। अच्छा माया के वश ही रहो, तुम्हें या तो श्रीमत पे चलना है या तो अपनी मत पे चलना है। देखना इस हालत में हम कहां तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। 21 जन्म का घाटा पड़ जाता। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर देहाभिमान का नाम नहीं रहेगा। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो देहाभिमान का नाम नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है, बुद्धि से अच्छे काम करने हैं, किसी को दुख नहीं देना, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, आपस में
ज्ञान की बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें, ये सब छोड़ मुख से रतन निकालने हैं। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें, ये सब छोड़ रतन निकालने हैं। इविल बातें न सुननी है, ना ही सुनानी है। वरदान है, 5 विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत, जगत जीत भव। 5 विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत, जगत जीत भव। शुभ विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बना दो। विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी रूप बना दो, जिससे वो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में, देहाभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो मायाजीत, जगत जीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा, दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर कर लो। कैसे करना है? विकारों रूपी दुश्मन का रूप बदल दो, जिससे वो आपको सलाम करते रहें। काम विकार को कामना के रूप में, काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में, देहाभिमान को स्वमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो मायाजीत, जगत जीत बन जाएंगे। लोगों ने रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में व सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो। अकेला अनुभव करते हो तो थक जाते हो, फिर 2 भुजा वालों को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। जब 1000 भुजा वाला परम धाम छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है, तो अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते हो? अपना घर छोड़कर वो हमारे लिए आया है, तो अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते हो? सदा बुद्धि में कंबाइंड रहो, बुद्धि से कंबाइंड रहो, सहयोग मिलता रहेगा। 1000 भुजाओं वाला परम धाम छोड़कर मेरे लिए आया है, तो उसको साथी बना के रखो, कंबाइंड रखो, तो सहयोग मिलता रहेगा। आज हम सभी याद रखेंगे, 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है, मैं उनके साथ कंबाइंड हूं। संगम युग पर मेरा अहो भाग्य, जब भगवान मुझे साथ दे रहा है। वो कदम कदम पर मेरा साथी है, मेरा मददगार है। वो मेरी हर बात सुनता है, समझता है। आज तक 2 भुजाओं वालों को याद करते रहे, अब 1000 भुजाओं वाला स्वयं मेरा मददगार है। महसूस करें, बाबा और मैं कंबाइंड है। बाबा को इतना याद करना है कि याद में कोई और याद ना आए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।